नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। विश्व किडनी दिवस पर बाइक रैली निकालकर जागरूकता अभियान चलाया। पैनेसिया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे किडनी की सभी बीमारियों का इलाज उपलब्ध। अब खबर विस्तार से। पैनेसिया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विश्व किडनी डे के मौके पर डॉक्टर अरविंद चरण मंगल, नेफ्रोलॉजिस्ट सह डायरेक्टर, और डॉक्टर प्रशांत कुमार, यूरोलॉजिस्ट डायरेक्टर, पैनेसिया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने संयुक्त रूप से कहा कि इस तरह की बाइक रैली करने का उद्देश्य समुदाय में किडनी के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना है, समय रहते बीमारी का पता लगाना और रोकथाम के लिए उपाय करना। इसमें स्वास्थ्य सेवा पेशेवर, छात्र और आम लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये बाइक रैली पैनेसिया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से निकलकर बरियातू रोड होते हुए मेन रोड से फिर वापसी पैनेसिया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक आकर खत्म हुआ। उन्होंने कहा कि हर एक स्वस्थ व्यक्ति को साल में एक बार किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें संतुलित आहार और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। ये एक मिथ समाज में है कि ज़्यादा पानी पीने से किडनी रोग नहीं होता है। डॉक्टर प्रशांत कुमार ने कहा कि किडनी को लेकर हर लोग को जागरूक होने की ज़रूरत है, मरीज हो या स्वस्थ आदमी हो। साल में एक बार अल्ट्रासाउंड, किडनी फंक्शन टेस्ट, नॉर्मल यूरिन टेस्ट कराना ही चाहिए। इस मौके पर मोहम्मद नसीम शहनवाज समेत हॉस्पिटल परिवार के सभी लोग मौजूद रहे। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद चरण मंगल, किडनी रोग विशेषज्ञ, डायरेक्टर कम नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं कि पैनेसिया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रांची, झारखंड। आज एक दिवस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड किडनी डे। तो इसका मकसद है किसी बीमारी को ठीक नहीं करना, मकसद ये है कि ये जागरूकता है, ये किडनी के बीमारी के बारे में जानकारी देना, एक आदमी तक ये पहुंचाना मैसेज है। हमारा ये मैसेज है कि एक आदमी तक किडनी के बारे में जागरूकता करना, कैसे हम उसको ठीक करेंगे, कैसे उसको जानेंगे, कैसे बीमारी से, कौन सी बीमारी से क्या होता है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है, ये मेरा मकसद है। तो हमारा ये वर्ल्ड किडनी डे का मकसद है जागरूकता बढ़ाना, लोगों तक एक मैसेज पहुँचाना कि आप अपना किडनी को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस बार का थीम है अर्ली डिटेक्शन प्रोटेक्ट योर किडनी हेल्थ। मतलब है कि पहले जाँच कराएँ ताकि पहले पता चले आपका किडनी कैसा है, तो हम अपना किडनी को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। यह हम लोग का इस बार का मेन थीम है वर्ल्ड किडनी डे। और ये वर्ल्ड किडनी डे प्रत्येक साल सेकेंड थर्सडे मार्च महीना में मनाया जाता है। थैंक यू। अच्छा, अगर जांच की बात करें, जो स्वस्थ लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ अभी, कितना टाइम पे उन लोगों को जांच कराना चाहिए? हाँ, तो हमारा देश में ये चीज़ अवेयरनेस की कमी है। कोई जब तक कुछ नहीं होता है, किसी को कोई बीमारी नहीं होती है, उसी तरह के किडनी का भी चीज़ है। तो आप जब तक आप खुद को नहीं जांच कराएंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है जो हमारा किडनी का टेस्ट करते हैं हम लोग उसमें, तो उसमें एक किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं जिसको, और उसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसमें यूरिया क्रिएटिनिन, दो चीज़ होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूरिया क्रिएटिनिन उस टेस्ट में देखा जाता है। वो अगर आपका डिरेंज है, या तो घटेगा या फिर बढ़ेगा, जनरली बढ़ता है, तो आप समझ जाइए कि आपका किडनी खराब होना शुरू हो गया है। तो जब भी हम लोग इसको बोलते हैं कि कम से कम स्वस्थ आदमी का एक साल में एक बार किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर कराएं। अगर आप शुगर से ग्रसित हैं या प्रेशर से ग्रसित हैं, तब तो हम बोलते हैं कि 6 महीने में एक बार किडनी टेस्ट जरूर कराएं ताकि अर्ली डिटेक्ट किया जा सके। किडनी बीमारी का सबसे ख़राब चीज़ ये है कि आपको जब किडनी ख़राब होती है तो आपको पता भी नहीं चलने होती है कि मेरा किडनी ख़राब हो गया। उसका एक ही तरह का है कि आप किडनी फंक्शन टेस्ट कराएं तो अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है और ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी किडनी ख़राब होती है, आपका 80 से 90% ख़त्म होती है, मतलब ख़राब हो चुकी रहती है, फेल हो चुकी रहती है, तब जाके आपको समझ में आता है कि हाँ मेरा किडनी ख़राब हो गया। तब जाके सिम्टम्स डेवलप करता है, जैसे कि पेट फूलना, पैर फूलना, चेहरा में सूजन, पेशाब में कमी, थकावट, खुजली, ये सब चीज़ दिखाई देता है। तब समझ में आता है कि मुझे कुछ हो रहा है। तब हम जब टेस्ट करते हैं तो पता चलता है मेरा 90% किडनी ख़राब हो चुकी रहती है। तो यही मकसद हमारा जन जन तक पहुंचाना है कि अर्ली डिटेक्शन प्रोटेक्ट योर किडनी। कहने का मतलब है कि पहले जांच कराएं, किडनी को स्वस्थ और सुरक्षित रखें। इसमें कुछ एज फैक्टर, एज को लेकर कुछ? हाँ, नहीं, आज के दिन में बहुत ये देखा गया कि बचपन से लेके बुढ़ापा तक किसी को भी ये किडनी रोग बढ़ रही है, लेकिन जो शुगर पेशेंट है उनको ज़्यादा हो रही है। और बचपन में भी देखा गया है कि यंग एज देख रहे हैं आजकल 16-17 साल का लड़का या लड़की देख रहे हैं कि किडनी से फेल्योर हो रहा है। तो कुछ अननोन ओरिजिन्स भी है।
जैसे हम लोग कुछ खाना पाना रहन सहन उसके चलते भी हो रहे हैं, खाना पीना रहन सहन, और कुछ जेनेटिक्स भी होती है। हाँ, क्या सब किडनी जो है हमेशा स्वस्थ रहती है? देखिए, आज के रहन सहन में आपको हमेशा संतुलित आहार लेना है। जैसे फल लेना है, ड्राई फ्रूट्स लेना है, और प्रोटीन डाइट आपको रेगुलर बेसिस पे लेना है। प्रोटीन हाई प्रोटीन भी नहीं लेना है। जैसे बोलते हैं कि वो जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं लोग, जिम वगैरह जाते हैं, हैवी प्रोटीन खाते हैं, तो ऐसा भी नहीं लेना है। एक्सरसाइज कीजिए, प्रोटीन डाइट लीजिए एक अमाउंट पे। जैसे नॉर्मल हम लोग प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है 1 ग्राम पर केजी पर डे, मतलब 1 ग्राम आपका चाहिए पर डे, आपका वजन के हिसाब से। मान लीजिए आपका 60 केजी के हैं आप, तो आपको 60 ग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होता है। पीने की बात करें तो हाँ, पीने की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि अल्कोहल आप अवॉइड कीजिए, ठीक है, अल्कोहल। दूसरा, हम लोग आजकल सुनते हैं कि बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर हम तो 5 लीटर पानी पीते हैं, फिर भी मेरा किडनी खराब हो गया है। तो ये एक मिथ है कि हम बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो मेरा किडनी स्वस्थ रहेगा। कोई भी चीज़ ओवर डोज या ओवर चीज़ आप खाएंगे एक्स्ट्रा, मान लीजिए आप 5 लीटर जो आपका किडनी लोड नहीं ले पा रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो उसको किडनी को भी कम लोड देना है। तो मतलब कि 2 से 3 लीटर आप पानी पीजिए। मैक्सिमम आप जाते हैं तो 4 लीटर, गर्मी के दिन में थोड़ा बढ़ जाता है, ठंडा में कम होता है। तो आप उसको हाइड्रेट करना है, कहने मतलब जितना शरीर में पानी चाहिए उतना ही पीना है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत कुमार है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट पैनेशिया का डायरेक्टर भी हूँ, और डॉक्टर अरविंद चरण मंगल सर नेफ्रोलॉजिस्ट ने आज बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि कैसे आपका किडनी स्वस्थ रहे। आज वर्ल्ड किडनी डे है। इसका मकसद ही यही है कि हम जागरूक हों कि भाई हम अपने किडनी के बारे में जानें। कोई भी डे जब मनाया जाता है उसका पर्पस ही यही होता है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। और आज हम यहाँ पे बैठे इसी कारण से हैं कि क्या आपसे पूछ सकें कि क्या आपका किडनी स्वस्थ है। इसकी जानकारी आपको तभी होगी जब आप हम जैसे डॉक्टर से मिलेंगे। नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट के पास आपको ना आना पड़े, उससे अच्छा है कि पहले ही जाके उनसे मिल के अपने किडनी के बारे में जानकारी ले ली जाए। जैसे सर ने बताया कि हर साल एक इंसान को किडनी फंक्शन टेस्ट क्रिएटिनिन करवा लेना चाहिए, एक बेसिक यूरिन रूटीन करवा लेना चाहिए, और मैं चूँकि यूरोलॉजिस्ट हूँ तो एक अल्ट्रासाउंड पेट का ज़रूर करा लेना चाहिए। ये 3 जांच ऐसा जांच है जो कि 1000-1200 रुपये में ये सारे जांच हो जाते हैं, और इसके कराने के बाद बहुत कम चांस होता है कि कुछ बीमारियां पकड़ी नहीं जाएंगी। ऐसा नहीं होता, इन तीनों से पता चल जाता है, एक आइडिया लग जाता है। तो अगर आप ये करा लेते हैं तो मुझे लगता है अगर वो पथरी के चलते है, शुगर के चलते है, बीपी के कारण है, कुछ और बीमारियों के कारण है, तो आपको वो जानकारी मिल जाएगी और हम आपका मदद कर पाएंगे। लेकिन जब एक बार कोई बीमारी लेके इलाज करवाने अस्पताल में आता है, जब हमें पता नहीं होता है कि तबीयत क्यों ख़राब हुआ है, और उस वक्त अगर ये पता चले कि इनका किडनी ख़राब हो गया है, तो उसे मैनेज करने में मरीज को और डॉक्टर दोनों को तकलीफ़ें आती हैं। खर्चा भी ज़्यादा होता है, इलाज कितना संभव हो पाएगा यह भी नहीं पता होता। तो सर ने जो बताया और जो आज जिसके लिए हम लोग बैठे हैं कि भाई आप हॉस्पिटल तबीयत ख़राब करके मत जाएं, तबीयत खराब ना हो उसके लिए जाएं, ये मकसद है हमारा। और अगर वो हो जाए तो हम आपके लिए बैठे हुए हैं यहाँ ठीक करने के लिए। किडनी खराब होने के कारण क्या है, वो क्या है? जैसा सर ने बताया 2 तरीके हैं, एक तो मेडिकल कॉजेज होता है, कुछ सर्जिकल कॉज होता है। एक होता है कि कुछ भी ना पथरी है, ना मांस बढ़ा है, ना कुछ मवाद आ रहा है, सिर्फ शुगर और बीपी के अनकंट्रोल्ड रहने से, मतलब आपने शुगर कंट्रोल नहीं करा, बीपी कंट्रोल नहीं करा तो किडनी खराब हो गई, जो ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों को होता है, जिसके लिए नेफ्रोलॉजिस्ट सबसे अच्छा उपाय आपको बता सकते हैं कैसे उसको ठीक किया जाए। दूसरा वजह होता है जैसे कि पेशाब के नली में पत्थर फंस जाए, पेशाब का नली में मांस बढ़ जाए, ट्यूमर हो जाए, कैंसर हो जाए, ये भी एक तरीके से किडनी पे प्रभाव डालता है, जिसके लिए हम यूरोलॉजिस्ट जो मैं हूँ वो हम लोग उसका उपाय बताते हैं। लेकिन इन सभी की जानकारी तभी मिल सकती है जब आप वो बेसिक टेस्ट कराएंगे, तो फिर बता पाएंगे आपको। आज आपका